आज हमारी यात्रा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ओर। तो चलिए चलते हैं हम एक टाइगर रिजर्व के सफ़र की ओर। जब हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एंट्री करते हैं तो जहां हमारा स्टे होता है उसके पहले बहुत सारे किलोमीटर, लगभग 28 किलोमीटर आपको इस तरीके के घने जंगल मिलते हैं और घने जंगल के बीच में आपको पक्का रोड मिलता है। तो अगर आप स्कूटी या बाइक से आते हैं तो आप इस चीज को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ हमें दिखती है वो गंडक नदी का दृश्य दिखता है। और ये गंडक नदी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उधर नेपाल है और इधर इंडिया है। आप देख सकते हो कि कैसे माउंटेन भी यहाँ पे है, नदी भी है, पेड़ पौधे भी हैं। और ये जो रास्ता आपको मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पे आप किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स वॉक कर सकते हो। यहाँ पे अंदर गाड़ी आना अलाउड नहीं होती है, आप जस्ट वॉक करो और इसको एंजॉय करो। इस टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा टाइगर्स हैं और बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं। और ये जो पीछे का पूरा एरिया दिख रहा है, वॉकिंग स्लॉट बनाया गया है इस नदी के किनारे जो कि रिवर गंडक है। यहाँ पे आप वॉक करो, एंजॉय करो। और इसके जस्ट बगल में आपको है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम का रिजॉर्ट, जिसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग में आपको बैम्बू हट, ट्री हट और नॉर्मल हाउसेस का भी ऑप्शन मिलता है। बैम्बू हट आपका लगभग 1000 का होता है, नॉर्मल हाउसेस भी 1000 का होता है और एक AC रूम होता है जो कि लगभग 2000 का। मतलब कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप यहाँ पर आ सकते हो और इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। और आज सूरज जो है वो बहुत अटखेलिया कर रहा है, मेरे पीछे बहुत सुंदर उसका दृश्य मनोरम प्रस्तुत हो रहा है। सो आई वॉन्ट टू कैप्चर दैट। टाइगर रिजर्व की कहानी भी बहुत अच्छी है कि इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं ही क्यों। रिजर्व का मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट जिसपे से हम आम जन चीज़ें नहीं ले सकते हैं, ना ही हम वहाँ की लकड़ियाँ तोड़ सकते हैं, ना ही वहाँ के एनिमल्स को हम अटैक कर सकते हैं। पोचिंग माना जाएगा, वो लॉ के अंडर आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ था जबकि हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको जब रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमने 200 साल 300 साल पहले शुरू किया है, जैसे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा इंजन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत हानि हो रही है। तो लगभग 1972 में ये सब डिसाइड किया गया था कि हर एक जगह पे, मतलब कि इवन नॉट जस्ट इन इंडिया, USA में भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स आपको दिखते हैं, साउथ अफ्रीका में भी आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स दिखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं। तो उसमें से ये एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर अभी मैं मतलब हम लोग आपको लेके चलेंगे डेंस फॉरेस्ट में। आप देखिएगा कितनी सारी डाइवर्सिटी है वहाँ पे। उसी डाइवर्सिटी के अंदर नर देवी का मंदिर भी है। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है जिसपे मैं खड़ी हूँ अभी, ये है नो मैंस लैंड, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ब्रिज पड़ता है। वहाँ से चेकिंग होती है, चेक पोस्ट जो कि इंडिया का है, और जैसे ही ये ब्रिज खत्म होता है तो चेक पोस्ट पड़ता है नेपाल का, जहाँ पे आपको नेपाल के सोल्जर्स मिल जाएंगे जो कि उनके बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। और यहाँ से जो इस नदी का उस वाला वो वाला पार्ट है, वहाँ पे तो डेड बॉडीज को जलाया ही जाता है क्योंकि वहाँ पे त्रिवेणी है जो कि एक संगम है और संगम का महत्व तो हम लोग जानते हैं। और यहाँ से जबकि सूरज की लालिमा एकदम ऑरेंज कलर में है और वो सनसेट होने ही वाला है, साथ में ही हम लोग को गंडक रिवर के फ्लो के साथ एक निर्मम दृश्य दिख रहा है। इंसान की बॉडी को जलाया जा रहा है, एकदम से उसका कलर और सूरज के अस्त होने का कलर जो है वो सेम है। अग्नि का कलर और सूरज के अस्त होने का कलर बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों ही जल रहे हैं और दोनों की यात्रा खत्म हो गई। आज के एक दिन की यात्रा खत्म होती है तो किसी के एक जीवन की यात्रा खत्म होती है। वैसे हमारे जो फिलॉसफीज हैं, हर रिलीजन में डेथ को बियर करने का अलग अलग तरीका होता है, बट हमारी फिलॉसफी तो ये कहती है कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र की तरह होता है और शायद इसीलिए हम लोग जला भी देते हैं कि कहीं हम वस्त्र से अटैच्ड होके ना रह जाएं। एक बार अगर आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो फिर वो एकदम से उसी जैसे कि उसमें कुछ रहा ही कभी ना हो। जो उसमें से सबसे कीमती चीज़ है वो निकल गई है। तो अगर आप उसको मेडिकल सर्विसेज के लिए दान कर देते हो या आपकी बॉडी को जला दिया जाता है या बहा दिया जाता है, इससे कोई कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ द सनसेट एंड द सेट ऑफ द लाइफ ऑल्सो।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जब आप आ रहे हैं तो वाल्मीकि नगर एक बहुत छोटा सा जगह है तो छोटा सा, लेकिन जरूरत के हर एक सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप एक स्लीपी टाउन भी कह सकते हैं। छोटे शहर का सबसे खूबसूरत बात ये होता है कि जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिलेगा। नवरात्रि का धूम है वाल्मीकि नगर में भी। आज नवमी है और यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं प्रसाद खाने और शुभम तो चेक कर भी आई हैं। हाँ, बहुत टेस्टी है, खीर और खाना है। प्रसाद है यहाँ पे। पूरे भारत में है आज महानवमी की धूम। छोटे से गांव में भी जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, वहाँ पे बहुत सुंदर माता जी को बनाया गया है। बहुत सुंदर मेला लगा है। बहुत सारे लोगों ने दीपक जला के एकदम एंशिएंट टाइप, एकदम से मतलब गांव वाला इलाका स्लीपिंग टाउन बना के और मूर्ति लगा रखा है। बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वो डेक वगैरह नहीं बज रहा है और बहुत अच्छा से पूजा हो रहा है। बच्चियाँ आ रही हैं, दीपक जला रही हैं और खीर मिल रहा है प्रसाद में। हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। बहुत टेस्टी खीर है और मैंने मेले से ये खरीदा है। ये बांसुरी आपको लग रहा होगा, बट थोड़ा सा अलग तरीके का बांसुरी है क्योंकि इसमें तरह तरह की आवाज़ निकलते हैं जो कि ऐसे काम करता है। इसको ऐसे से ऊपर नीचे आपको करना होता है। मैं बजा के दिखाती हूँ आपको। तो मेला आपको आपके बचपन का याद दिलाता है। लगता है कि हर तरफ जॉय ही जॉय है। बहुत बहुत सुंदर। सुप्रभात। वॉक करते करते सुबह में हम लोग नदी के साथ साथ आ गए हैं 2 किलोमीटर अंदर। यहाँ पे त्रिवेणी है, 3 नदियाँ मिलती हैं। मेन गंडक रिवर है। ये जो रिवर आ रही है जंगलों से सोनहा नदी, और इसके थोड़ा सा आगे तमसा नदी। तो त्रिवेणी का हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स इस साइड भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े शांत तरीके के हैं। बट नदी के उस पार नेपाल में आपको बहुत सारे शिखर दिख रहे होंगे और वहाँ से कंटिन्यू सुबह से ही घंटियों की आवाज़, मंत्र की आवाज़ ऐसे आती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सुंदर हमारा बॉर्डर अगर सारे देश से लगता, पाकिस्तान से, चाइना से और बांग्लादेश से, तो कितना मज़ा आता। बहुत पीसफुल है। ऐसे आप आके मतलब देख सकते हो, किनारे से अपने देश को भी देख सकते हो कि एकदम शांति में आप, जैसे ऐसा फील होता है कि आप सबसे किनारे पे खड़े हो देश को और पूरा देख रहे हो। दिल्ली पूरा में यहाँ कितना से शोर हाँ हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, बैंगलोर में क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग सबसे नॉर्थ में खड़े हैं इंडिया के। हाँ, मतलब एक बॉर्डर के हिस्से, एक बॉर्डर के पास पे, हाँ। बहुत घने जंगल हैं। बस थोड़ा सा एरिया जो टाइगर रिजर्व के अंदर जो पर्यटकों के लिए बनाया गया है वही है, बट अंदर एक ट्रेल भी है। तो हम लोग उस ट्रेल पर अब जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने सुबह सुबह एक मोरनी देखी, जंप करके गई है। वो बहुत सारी पक्षियां हैं, बोल रही हैं। चलते हैं ट्रेल पे। हाँ, यस। हम दीमक भी कहते हैं। हम लोग तो कुछ 50-60 सालों से टनल बना रहे हैं, लेकिन इनका टनल देखिए, ये एंशिएंट टाइम से बनते आ रहा है। यहाँ से ये लोग अंडर पास कर जा रहे हैं और इस तरीके से इनका पूरा एरिया, ये अंदर टनल करके रास्ते में आप जंगल में जब मूव करते हो तो आपको इस तरीके का बहुत आश्चर्यजनक चीजें मिलती हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर जो ट्रेल बनाया गया होता है, जैसे एक कोर एरिया होता है, कोर एरिया में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, वो तो सफारी से ही जाया जा सकता है। बट उसके किनारे किनारे भी बहुत घने जंगल होते हैं और उसमें एक ट्रेल बनाया गया होता है। तो उसी ट्रेल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तरह तरह की डाइवर्सिटी, घने जंगल, और क्योंकि मॉर्निंग का समय है तो छन कर आती धूप बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत सारे जानवरों का आवागमन, लेकिन हाँ, कोई खतरनाक जानवर अभी यहाँ पे नहीं है। टाइगर सारे अंदर होंगे और क्या पता उनका ही घर है, यहाँ भी वो आ सकते हैं। तो ये जो हमारी कदमों की आहट है वो भी एकदम से मतलब गूंज जा रही है यहाँ पे, और तरह तरह की बर्ड्स का आवाज़ आ रहा है। पेड़ों के रूट्स आपको रास्ते में इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हुए दिख जा रहे हैं।
एक हल्का फुल्का थोड़ा सा कॉशियस रह के हम लोगों को मूव करना होता है, हल्का डर का एहसास होता है क्योंकि आप एक घने जंगल के अंदर होते हो, वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर। लेकिन ये वॉक करने का आनंद कभी भी हम लोग को नॉर्मल रास्ते पे वॉक करने के आनंद से कई गुना ज़्यादा अच्छा महसूस कराता है। ये सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, एक्सटैटिक। तो अभी हम लोग जंगल में मूव कर रहे हैं, और जब भी आप जंगल में हैं तो सबसे पहले पानी लेकर आएँ, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो अपना डर को अपने होटल रूम में छोड़ कर आएँ, थोड़ी सी हिम्मत उधार लेकर आएँ हनुमान जी से। आपको लोकेशन पता होना चाहिए जंगल का, कि ये रास्ता कहाँ लीड करता है, वहाँ से कहाँ आपको जाना है। ये पता नहीं रहेगा तो फिर आप जंगल में खो जाओगे। जटाशंकर मंदिर के सामने जंगल के अंदर ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत पीपल का वृक्ष दिखता है, जिसकी जड़ें आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये मैनमेड स्ट्रक्चर है। मैनमेड स्ट्रक्चर के इस पिलर को भी रूट्स ने अपने जकड़ में ले लिया है। आप सोचो कितना पुराना यह स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद इसके जितने भी खंभे हैं इंसानों ने जो बना रखे हैं, उन सारे खंभों को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया है। खंभा अंदर है और रूट्स ना उसके किनारे किनारे फैला है, मतलब मैजिकल। अंदर उसको भी यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि रूट्स तो पूरा उसके अंदर होता है ना, बट इसके अंदर आपका ह्यूमन मैनमेड पिलर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी ये ग्रो कर जाए, मान लो ये छोटा वाला जो इसको बांध रखा है, तो वो कुछ वैसा ही बन जाएगा, ये वाले पिलर जैसा यहाँ पे देखो। और फिर ये पूरा इसका रूट किस तरीके से ये चीज़ें, तो मतलब जब हमारे धरती से अगर इंसान कभी ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर है हमारे घर के, वो सब प्रकृति की गिरफ्त में कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो टाइगर रिजर्व के अंदर एक मैप बनाया गया है बिहार को, जो स्पेशली डेडिकेट किया गया है यहाँ के नेचुरल क्षेत्र को पूरे। यहाँ पे हम लोग हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसको हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। आपने देखा कि बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, तो ये गंडक रिवर यहाँ से बहकर आ रही है, और यहाँ पे ये देख रहे हो आप गंडक है, ये पटना के पास हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये मिल जा रही है नदी से। और फिर ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा गोपालगंज, सिवान, और ये जो आपको गड्ढा जैसा दिख रहा है ये पूरा का पूरा बलिया है यहाँ पर जो ये मैप में, क्योंकि यहाँ पे एक नदी घाघरा और इधर से गंगा आके बिहार और यूपी के बॉर्डर को बांटती है। फिर जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर एक बहुत सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। जो आप सासाराम की तरफ जाते हो तो आपको दिखता है, और यहाँ पे यूपी का वो वाला एरिया आ जाता है, बनारस के आसपास का एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा जंगलों से घिरा हुआ है। फिर ये पूरा क्षेत्र आपका जो है, यहाँ से सोन नदी कैसे अमरकंटक मध्य प्रदेश से आती है, और यहाँ पे आरा में गंगा नदी से वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आई घाघरा और गंगा, यहाँ से सोन, और ये गंडक जो हमसे जा रही है। अब हम नेचुरल पार्ट की बात करें तो एक तो नेशनल पार्क जो ऊपर की तरफ है टाइगर रिजर्व, और एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे भी है। फिर जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि देखो स्कैटर्ड फॉर्म में फैला हुआ है। और यहाँ पे एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम कहते हैं भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पर ये जो गंगा नदी आगे से गंगा रिवर ऐसे ऐसे फ्लो होके जा रही है। यहीं पर विक्रमशिला गैंजेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। भागलपुर भी कहीं यहीं पर है, ये रहा। यहीं पर हमारा डॉल्फिन सेंचुरी भी बना हुआ है, और ये रहा हमारा वो एरिया जहाँ से बहुत सारी नदियाँ नेपाल से होती हुए, कोशी स्पेशली है जो कि बहुत सारा बाढ़ लेकर आती है। ये सारी नदियाँ यहाँ पर आकर हमारी गंगा रिवर से मिलते जाती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हम बोलते हैं कन्वर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बेगूसराय जिसको बोला जाता है। फिर ये सारा हमारा बिहार का पूरा मैप है। बरारी पुल घाट, हनुमान घाट मंदिर, बहुत सारे मंदिर भी हैं, और भी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इसमें एक्सप्लेन करा गया। अब जैसे कि ये गया डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, इसमें भी आपको वो काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे। खुद गया ही है, फिर बोध गया भी है, बोधि ट्री, महाबोधि टेम्पल, विष्णुपाद मंदिर, और उसके जस्ट बगल में आपका जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है उसमें राजगीर बहुत सुंदर एरिया है। और यहीं पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हम कहते हैं राजगीर पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे बिम्बिसार जेल वगैरह, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको नालंदा विश्वविद्यालय का पुराना भाग भी, बिहार शरीफ भी बहुत एक फेमस डेस्टिनेशन होता है। यहाँ पे आपके गया डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे ही पड़ता है बारावर केव्स, तो यहाँ पे आप बारावर केव्स भी एंजॉय कर सकते हो। आरा का नाम जो है वो देखो यहाँ दिख रहा है, अरण्य देवी टेम्पल है, तो अरण्य में से ये NY ये हटा दे तो आरा बस बचता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा आरा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, विच इज़ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे केसरिया बुद्ध स्तूप है जो बहुत पुराना बुद्ध स्तूप में जाना जाता है। अब ये चंपारण है, पहले ये एक ही था, तो अब इसको हमने डिवाइड कर रखा है पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में। पश्चिम चंपारण के हिस्से में अभी हम खड़े हैं जहाँ से ये वीडियो बन रहा है, और ये हमारा पूर्वी चंपारण है।
ये पूरा का पूरा जो माउंटेन है हिमालय, ये चेन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस पे अभी 100 किलोमीटर आगे जाने पे आपको हिमालय का बेस पूरा मिल जाता है। वैसे ये भी हिमालय की तलहटी में पूरा का पूरा ये बसा है, जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। बिहार का पूरा ये वाला हिस्सा जो कि जस्ट हिमालय से लगा हुआ है, जो गंगा नदी के इधर है, और यूपी का भी वो सारा हिस्सा जो कि माउंटेन के जस्ट पास में, जैसे कि आपका गोरखपुर हो गया, ये सब का सब तराई क्षेत्र में आता है। तराई क्षेत्र में जंगल की बहुत सघनता होती है, बहुत सारे, जैसे बहराइच तक, बहराइच जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स है वहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक वाल्मीकि नेशनल पार्क तक, और इधर भी बहुत घने घने जंगल हैं, ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदियाँ आती हैं और बहुत सारा अपना मिट्टी लेकर आती हैं जो उपजाऊ होता है, और इस पर घने घने एंशिएंट टाइम से जंगल बसते हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर जब आप पैदल ट्रैवल करते हो तो भाई पैरों का जो बैंड बजता है, क्योंकि अभी हम लोग 10 किलोमीटर का पूरा ये जो वॉकिंग ट्रेल था उसको करके आ रहे हैं। अभी हम लोग का होटल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ये अब कंक्रीट रास्ता आ गया है, यहाँ पे आप बाइक से जा सकते हो, लेकिन हम लोग क्योंकि इस रास्ते से उधर से एंट्री किए थे, क्लॉकवाइज घूम के पूरा अंदर रेडियस बनाते हुए 10 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग बाहर की तरफ निकले हैं। और बहुत सुंदर था, बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आती है। अब जंगल में ट्रैवलिंग को कहना क्या है, लेकिन टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब टायर्डनेस हो जाती है तो थक के हम लोग कुछ ऐसे ही रास्ते में बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। जब आप जंगल के अंदर होते हो तो वाइल्ड लाइफ के प्रति एक अलग सा प्यार आपके अंदर उमड़ता है, और फिर कभी कभी ऐसे पोस्टर मिल जाते हैं जो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते हैं। यहाँ पे उल्लुओं के बारे में एक्सप्लेन करा गया है, बताया गया है कि विश्व भर में लगभग 250 किस्म के उल्लू होते हैं, जिसमें से हमारे देश में ही 36 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारे अंधविश्वास और गलत बिलीफ की वजह से इनको मार दिया जाता है, जबकि ये सारे के सारी उल्लू की प्रजातियाँ हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड हैं। तो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप देखते हो इसको ट्रेड करते हुए कहीं पे लीगल, तो आप मतलब जो भी वन्य जीव विभाग से संबंधित है उसको संपर्क कर सकते हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के ईगल आउल भी होते हैं। जो देखो ये स्पॉट बेलीड ईगल आउल है, वो लगभग इतना बड़ा है, मतलब 63 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है। उल्लू इतना बड़ा, आप देखो एकदम ईगल जैसा फील होगा। फिर छोटे छोटे आउल जो हमें दिखते हैं उसमें ब्राउन हाक आउल, जंगल ओवलेट, कॉलर्ड ओवलेट, एशियन बार्ड ओवलेट, स्पॉटेड ओवलेट, ओरिएंटल स्कोप्स आउल, मोटल्ड वुड आउल एंड कॉलर्ड स्कोप्स आउल है। तो आप देख सकते हो हमारे मतलब खुद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 36 काइंड ऑफ आउल्स पाए जाते हैं, और बर्फ़ में भी बहुत सारे तरीके के आउल होते हैं। वहीं जो 200 प्रजातियाँ 250 प्रजातियाँ हैं वो उनमें से ही होती हैं। जब आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर आते हो तो जो एरिया टूरिस्ट को डेडिकेटेड है वो वेस्टर्न चंपारण के सबसे कोने वाला हिस्सा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जो आपको ज़रूर देखने होते हैं। तो जब पहले आप आते हो, एंट्री करते हो, तो पड़ता है नर देवी का टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि नर देवी के टेम्पल पे अल्लाह रुदल के फादर ने अपना हेड अपना बिहेड करके माता जी को दे दिया था। तो अब यहाँ पे सिंबॉलिकली हर दशहरे में बहुत सारी बलि दी जाती है। बलि देना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से ये दर्शाता है कि आप अपने सबसे प्रिय चीज़ को भी माता जी को दे सकते हो। फिर जब आप आगे आते हो तो आप दिखता है वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लव कुश का जन्म स्थान है, और वो बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। वहाँ पे नेपाल से भी लोग आते हैं, और उसी के नाम पे हमारा ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहलाता है। फिर जैसे ही हम अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसकी बुकिंग करने का प्रोसेस हम लोग बताए हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब रुकते हैं तो उसके सामने ही पड़ता है इको पार्क, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज लेता है। जब उसमें आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे झूले वगैरह आपके अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से आप एंजॉय करते हुए नदी को एंजॉय करते हो, पहाड़ को एंजॉय करते हो, उस साइड के पहाड़ को एंजॉय करते हो जो कि हिमालय के तलहटी पे बसा हुआ है, जो कि नेपाल साइड में है। और नदी जो बहती है वो गंडक है। फिर गंडक पे यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो त्रिवेणी पड़ता है। गंडक में आके 2 नदियाँ मिलती हैं, जिससे इस जगह को त्रिवेणी कहा जाता है, 3 नदियों का मिलना संगम। वो भी एक बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है और पवित्र भी बन जाता है हिंदुइज्म
के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके तरह तरह की लोग पूजा अर्चनाएं करते हैं। फिर एक होता है कोलेश्वर झूला। कोलेश्वर झूले को ऐसे बनाया गया है कि आप कैनोपीज को एंजॉय कर सकते हो। पूरा ऊपर से झूला बनाया गया है, नीचे आपको जंगल का एकदम खाई जैसा दिखता है, उसको एंजॉय कर सकते हो। ये तो रहे आपके इस साइड का डेस्टिनेशन जो कि आप इंडिया साइड में विजिट कर सकते हो। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बहुत सारा हिस्सा चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है नेपाल में। तो अब नेपाल को जाना है आपको तो एक ब्रिज पड़ता है, जिस ब्रिज का इनॉग्रेशन 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने करा था। उस ब्रिज से आप जाओगे, वहाँ पे बराज भी बने हुए, फाटक लगे हुए ताकि गंडक में पानी ज़्यादा या कम हो उसको मेंटेन किया जा सके। तो जब हम ब्रिज से उधर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी नेपाल आर्मी स्वागत कर रही होती है और इंडियन आर्मी इधर पे यहाँ पे हर रोज़ शाम को नेशनल एंथम होता है, फ्लैग को नीचे करा जाता है और बहुत रिस्पेक्टफुली सब लोग वहाँ पे पैट्रियटिज्म शो करते हैं। सेम ऐसा ही नेपाल साइड में भी होता है। नेपाल साइड में भी बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पे भी शीश महल है जिस वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे घूमने जाते हैं। उसके बाद एक आता है हम लोगों का सस्पेंशन, नेपाल साइड से ही नदी के ऊपर, उस पर आप एकदम चढ़ोगे जब तो लगेगा कि आप एकदम झूला झूल रहे हो, बहुत सुंदर महसूस होता है, नदी के ऊपर एकदम झूला झूल रहे हो। फिर जब कोलेश्वर से आगे बढ़ोगे तो छोटे छोटे यहाँ पे नेचर ट्रेल भी आपको मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जैसे कि जंगल का कोई भी हिस्सा, जैसे यही हिस्सा है, आगे आप चले जाओ तो ये ट्रेल आपको जटाशंकर मंदिर तक पहुँचा देगा। जटाशंकर मंदिर भी एक बहुत सुंदर भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर है जो कि जंगलों के अंदर बसा हुआ है। तो अगर आपको सच में एक्सप्लोर करना है तो आप अपनी गाड़ी को रखो और पैदल करने का प्रयास करो, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। को पार्क में जाने के लिए यहाँ से हमें टिकट लेना होता है, 20 रुपीज़ पर व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। टिकट लेने के बाद आप एंट्री करते हो और यहाँ से दिखता है सुंदर सुंदर नज़ारा आपको। अभी हम लोग इको पार्क के अंदर हैं जो कि बहुत सुंदर हमारा डेस्टिनेशन बनाया गया है टाइगर रिजर्व के अंदर। देख सकते हो यहाँ से आप माउंटेन्स के व्यू को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे पार्क में छोटे छोटे प्लांट्स बहुत सुंदर से लगाए गए हैं। इसके दीवारों पे स्तूपास बनाए गए हैं, इसको देखकर आपको राजगीर के पार्क का याद आएगा। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है, थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ के वहाँ से और अच्छे से पूरे माउंटेन्स का नज़ारा ले सकते हो। यहाँ पे तो पूरा ग्रीन कवर्ड माउंटेन है, लेकिन उस साइड में एक पूरा लगता है एकदम वाइट वाला माउंटेन, बहुत वो इस जगह को बहुत रोमानियत से भर देता है। सफ़ेद पत्थरों वाला वो पूरा पहाड़ है जिस पे थोड़े थोड़े हरे हरे पेड़ दिखते हैं और पूरा सफ़ेद रंग उसका खिल कर आता है। इस समय में पूरा माउंटेन भी क्लियर है, अक्सर ये फॉग से ढका रहता है। अभी इसके बहुत सारे रेंजेस, कम से कम यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 रेंजेस हम लोगों को माउंटेन के यहाँ से दिख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। वो पूरे नेपाल क्षेत्र में आते हैं और ये हमारी गंडक रिवर एकदम आलिशान शान से बही जा रही है। टच मी नॉट, जिसको वो कहता है टच मी नॉट, अगर इसको आप टच करोगे तो ये ऐसे शर्मा रहा है। देखो देखो कैसे शर्मा रहा है, बस आप इसको छू दो, ये पूरा देखो 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 कैसे इसका पूरा का पूरा, ये देखो ये देखो। अभी थोड़ी देर बाद फिर से ये जग जाएगा। ये जो प्लांट है सामने हमारे, ये है रुद्राक्ष। इस तरीके से आप देख सकते हो इसका सीड है ये रुद्राक्ष का। यही जब सूख जाता है तो इसके अंदर एकदम रुद्राक्ष की सुंदर सुंदर गोलियां निकलती हैं। वाल्मीकि विहार के ये सब नॉन एसी रूम है, इसके सामने लगा हुआ है पूरा रुद्राक्ष का प्लांट। फिर इसके बगल में है एसी रूम और उसके बाद है बैम्बू हट। कुछ टेंट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। रिजॉर्ट के अंदर ही बहुत सारा ओपन एरिया है जहाँ पे 2 यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता है, उधर आप एक झूला देख सकते हो। और यहाँ पे भी एक इस साइड का गेट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूमने का मन बन गया है और आप आ रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहला आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि टाइगर तो जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, भले आपको टाइगर दिखे या ना दिखे, भले आपको किसी एनिमल का दीदार हो या ना हो, यहाँ पर आपको फ्रेश एयर और फ्रेश इन्वायरमेंट, फ्रेश नेचर जरूर मिलने वाला है, जो कि आपके लंग्स के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए
और आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ घंटों आप अकेले में बिता सकते हो बिना कोई थॉट शेयर किए किसी से। यहाँ पे बहुत फ्रेश फूड आपको मिलेगा, बहुत अच्छे इनोसेंट लोग मिलेंगे, यहाँ पे सुंदर बहती हुई नदियाँ मिलेंगी आपको देखने के लिए, और सुंदर व्यू मिलेगा नेपाल का। बहुत सारे छोटे छोटे पार्क्स है यहाँ पर, वहाँ पे आप जाकर बैठ सकते हो। ऑफ कोर्स आप जंगल में बैठ ही सकते हो। अगर दोपहर में जंगल में बैठ रहे हो तो थोड़ा हवा कम चलता है, सुबह शाम वहाँ पर नमी रहती है तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन रहता है। फिलहाल अगर टेम्परेचर आपके शहर का 42 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री है तो यहाँ का टेम्परेचर अपने शहर के टेम्परेचर से 8 से 10 डिग्री माइनस कर और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो।